बिरादरान इस्लाम, प्यारे बुजुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमामी हज़रात अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने गाँव को, अपने गाँव के इस मदरसे को और अपने गाँव के इस प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों को आपने ये वक्त कीमती वक्त इनायत फरमा दिया है। मैं हमेशा आपका मशकूर और ममनून रहूँगा। मैं जानता हूं कि आप में से अक्सर लोग या तो कहीं सफर का इरादा करने वाले हैं या कर चुके हैं, या किसी को कहीं जाना है तो कोई दुकान वाले हैं। हर इंसान का अपना अपना एक काम है, इसीलिए अगर ज्यादा वक्त आपका मैं ले चुका हूं तो माजरत खा हूं और इंशाल्लाह ज्यादा वक्त आपका न लिया जाएगा। अब मैं असल पॉइंट और असल बात की तरफ आ रहा हूँ। जैसा कि आप तमामी हजरात देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से जो मदरसा खुलने का आगाज हुआ, मदरसा खुला, उसके बाद से मैं आपके इस गांव में आया और आप लोग के साथ सपोर्ट और आपकी दुआ से मैंने हत्तल इम्कान अपनी ताकत और अपने हौसले और उम्मीद के मुताबिक मेहनत की और इस गांव के बच्चों को भी अच्छा पाया, उनके वालिदैन, गार्जियन, माँ बाप को अच्छा पाया। तो मेहनत से पढ़ाने का भी मुझे मज़ा मिला और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम तमामी हजरात ने, मैंने और बच्चों ने कोशिश किया है कि आपको और गाँव वालों को दूँ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले साल भी इसी सालाना इम्तिहान के मौके पर इम्तिहान लिया गया। हज़रत मौलाना वसी साहब क़िबला इम्तिहान लिए थे और शशमाई इम्तिहान हज़रत मौलाना अशरफ साहब क़िबला लिए थे। और इस बात भी मेरी किस्मत और बच्चों की किस्मत देखिए कि दोनों हज़रत फिर दोबारा इस गाँव में तशरीफ़ ले आए, किसी बहाने ही से सही हज़रत यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस बार भी बहुत अच्छे से बच्चों का इम्तिहान हो गया। और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा बच्चों का इम्तिहान वक्त पर और अच्छे से तालीम करते और कराते रहने की तौफीक अता फरमाए। तो बिरादरान इस्लाम, अब आइए असल बात की तरफ। आप तमामी हजरात को बता दूं कि अभी आपके गांव के इस मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं इस मदरसे में, वो टोटल 90+ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 90+ बच्चे हैं। रजिस्टर में सबका नाम लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे वही बच्चे हाजिर हैं जिनका इम्तिहान लिया गया है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नानी के यहाँ गए हुए हैं, तो कुछ किसी काम में, तो कोई बीमार, यानी टोटल बच्चे 90+ शायद 91 या 92 है। तो टोटल उसमें से जिन बच्चों का इम्तिहान लिया गया, जो लोग इम्तिहान में शरीक हुए, उन तमाम बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम अभी मेरे हाथ में लिस्ट की सूरत में है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90, 91 या 92 जितने बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों में जिन्होंने सबसे आला पोजीशन और सबसे मुमताज यानी टॉप किया है पूरे मदरसे में और अपने क्लास में भी। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट आए हैं और बाकी सेकंड, थर्ड और कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। तो ये तमाम बच्चे, मेरे हाथ में लिस्ट उन बच्चों का है जिसमें से अपने मदरसे में टोटल 5 क्लास तक पढ़ाई होती है। उर्दू अरबी के एतबार से अव्वल, दोम, सोम, चहारुम और पंजुम, जिसका रिजल्ट अभी आपकी आंखों के सामने साटा गया। तो सबसे ऊंचा क्लास का नाम है पंजुम यानी 5 क्लास। मौलवी लाइन का 5 क्लास होता है, जिसमें ये पंजुम, उसके बाद चहारुम, फिर सोम, दोम, फिर अव्वल। पंजुम में उन बच्चों की तालीम दी जाती है। ऐसे बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो कुरान शरीफ यानी दीनियात वगैरह जो किताबें हैं निसाब में, टोटल 6-7 किताबें हैं जो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पंजुम में जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है, जो अपनी क्लास में भी और क्लास के अलावा जितने भी क्लास है 5 तक, उन तमाम क्लास के बच्चों से भी और तमाम इस मदरसे में तमाम बच्चों से ज्यादा जिन्होंने टॉप किया है, सबसे ज्यादा एक ग्रेड, सबसे ज्यादा नंबर लाया है, वो ऐसा बच्चा है जो बुनियादी तालीम के साथ साथ हिफ्ज की पढ़ाई भी यहाँ मुकम्मल कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में उन्होंने 3 पारा मुकम्मल कर लिया, 3 पारा हिफ्ज किया है। हजरत ने इम्तिहान भी उस बच्चे का लिया और एक बच्ची भी है जो हिफ्ज कर रही है, जिसका एक पारा शायद मुकम्मल हुआ है। तो ये तो वो बच्चे हो गया। उसके बाद और भी बच्चे हैं जो अभी नाजरा की तालीम हासिल करते हैं। तो बिला ताखीर अब मैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद वसी साहब क़िबला और मौलाना अशरफ साहब क़िबला, इन दोनों हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चा तमाम बच्चों में टॉप किया है, जो मदरसा को टॉप किया है, मुमताज नंबर जिन्होंने लाया है, उनका नाम है मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज ये वही बच्चा है जो हिफ्ज भी करता है, जिसको अम्मा पारा का 30वां पारा भी पूरा अच्छे से याद है। हजरत ने इम्तिहान भी लिया है। हजरत आप तमामी हजरात को बता सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मोहम्मद अयाज से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए, और हजरत मौलाना वसी साहब क़िबला से और मौलाना अशरफ साहब क़िबला से अपनी मेहनत का फल लेकर के जाए। अब जनाब मोहम्मद जाकिर साहब क़िबला और हाजी जमील साहब क़िबला से मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस बच्ची को आप अपने हाथों से दुआ दीजिए जिस बच्ची ने सेकंड टॉप किया है पूरे मदरसे में, जिसका नाम है सना परवीन, जो सुबहानी की लड़की है, और ये अयाज ये लाल बाबू का लड़का है। सना फातिमा से गुजारिश है कि जनाब जाकिर साहब और जनाब हाजी मोहम्मद जमील साहब क़िबला से अपने गिफ्ट ले जाए।
और जिसने थर्ड टॉप किया है उसका नाम शाइस्ता परवीन है, जो जनाब जिक्रुल्लाह साहब की लड़की है। उसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने गिफ्ट ले जाए। और फोर्थ नंबर पे टॉप करने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला से गुजारिश है कि वो आए और अपना गिफ्ट ले जाए। अब्दुल्ला से गुजारिश है कि वो आए और अपना गिफ्ट ले जाए। और जो फिफ्थ नंबर पे टॉप की है वो फरहत फातिमा है। उनसे गुजारिश है फरहत परवीन से कि वो आए और अपना गिफ्ट ले जाए। तो ये दर्जा पंजुम के बच्चे और बच्चियां थी, 5 बच्चे जिसने टॉप किया है और अपनी क्लास में भी और मदरसे में अच्छा नंबर लाया। ये 5 क्लास के बच्चे थे। अब 4th क्लास में यानी चौथे दर्जे में दर्जा चहारू में जिसने टॉप किया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जिसका नाम है नुसरत परवीन, जो जनाब अरजार साहब उर्फ चांद बाबू की बेटी है। नुसरत परवीन, उससे गुजारिश है कि आए और अपना गिफ्ट ले जाए। ये अपने क्लास में टॉप किया। आज आपको बैठने देना बहुत। उसके बाद क्लास 100 में यानी तीसरे क्लास में जिसने सबसे ज्यादा नंबर लाया है उसका नाम है रेशमा परवीन। रेशमा परवीन से गुजारिश है कि वो आए और अपना गिफ्ट ले जाए। और दर्जा जल्दी ले जाओ।